नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील राहुलगाव येथे झालेल्या भीषण फॅक्टरी स्फोट प्रकरणात मोठा खुलासा समोर आला आहे. स्फोटासंदर्भातील प्राथमिक तपास अहवालात संबंधित कंपनीकडून गंभीर निष्काळजीपणा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या दुर्घटनेत 19 कामगारांचा मृत्यू झाला असून 23 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. महाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नागपूर स्थित SBL एनर्जी लिमिटेड या स्फोटक निर्मिती कंपनीने आवश्यक सुरक्षा उपायांचे पालन केले नव्हते. सुरक्षा यंत्रणांनी सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालात कंपनीचा निष्काळजीपणा स्पष्टपणे नमूद करण्यात आला आहे. नागपुर में जो SBL एनर्जी लिमिटेड में कल जो वहाँ एक्सप्लोजन हुआ है, स्फोट हुआ है, जिसमें 19 लोगों की जान गई है. वहाँ पर 23 लोग इंजर्ड है और 23 में बहुत 13-14 लोगों की हालत बहुत खराब है, जो वहाँ पर एकदम सीरियस है. पर भी जैसा कंपनी पे हमने गुना दाखिल किया है, कंपनी के मैनेजमेंट पे किया है, कंपनी के ओनर पे किया है, उसी प्रकार से ये सरकारी अधिकारी जो है इनकी अगर गलती है तो वो भी गुने के भागीदार होंगे, ऐसा हमने चर्चा की है. हमने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से चर्चा की है, उनको सारा ब्रीफ किया है. पीयूष जी ने कहा है कि डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से अभी तक जो घटनाएं हुई नागपुर में, इसका रिपोर्ट बनाया जाए और ये घटना का पूरा जायजा बनाकर भेजा जाए. हा स्फोट रविवारी सकाळी SBL एनर्जी लिमिटेडच्या डेटोनेटर पॅकिंग युनिटमध्ये झाला. स्फोट इतका भीषण होता की घटनास्थळी काम करत असलेल्या अनेक कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला, तर काहींना गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या घटनेनंतर कंपनीकडून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 75 लाख रुपये तर जखमी कामगारांना 25 लाख रुपये भरपाई देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेल्या बावनकुळे यांनी उच्चस्तरीय बैठकीनंतर ही माहिती पत्रकारांना दिली. ऐसा माननीय पीयूष जी ने कहा है. यहाँ पर उन्होंने कहा है कंपनी ने कि जब तक ये कंपनी बंद रहेगी तब तक वहाँ के कामगारों को उनका पेमेंट मिलेगा, चाहे 2 महीने रहे चाहे 3 महीने लगे. उसके बाद जब कंपनी चालू होगी, उसके बाद जब सारे कर्मचारियों को हाई स्किल डेवलपमेंट करके जो लेवल के कर्मचारी है सेमी स्किल है उनको अलग प्रशिक्षण होगा, हाई स्किल को अलग ट्रेनिंग दी जाएगी और जो स्किल है उनकी अलग ट्रेनिंग हो जाएगी. सारे सेफ्टी मेजर यूज करके ही वहां पर आगे जब तक जिलाधिकारी और SP पूरा इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तब तक कंपनी चालू नहीं होगी, ये भी निर्णय लिया है. हमने जो मृत परिवार है उनके परिवार को, उनके बच्चे जो है, उनके घर के लोग हैं, इनको 75 लाख की FD कंपनी के थ्रू की जाएगी. 5 लाख रुपए केंद्र राज्य सरकार ने दिए हैं और 2 लाख माननीय मोदी जी ने केंद्र सरकार ने दिए हैं. तो ये 82 लाख रुपए इस परिवार को डिपॉजिट हो जाएगा और जो इंजर्ड को 25 लाख रुपए कंपनी के माध्यम से मिलेंगे, वो भी डिपॉजिट होंगे. और उसके बाद ये जो फैमिली जो अफेक्टेड हुई है उनका रिहैबिलिटेशन पैकेज, उनके बच्चों की पढ़ाई क्या होगी, उनके आगे उनके परिवार का क्या होगा, इसके लिए कमिश्नर एक रिहैबिलिटेशन प्लान तैयार करेंगे. मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं आहे की केवळ कंपनीवरच नव्हे तर PESO, DISH आणि कामगार आयुक्तालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित केली जाईल. तपासात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या प्रकरणात पोलिसांनी SBL एनर्जी लिमिटेडचे 9 संचालक अटक केले आहेत. तसेच कंपनीचे एकूण 21 संचालक आणि भागधारकांवर भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत कलम 105 सदोष मनुष्यवध अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये आणि जखमींना 50,000 रुपये मदत जाहीर केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारकडून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये अतिरिक्त मदत देण्याची घोषणा केली आहे.